मनीषा के मर्डर को प्रशासन ने तमाशा बना दिया है। आज 9वें दिन मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ है, जिसके बाद हरियाणा के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस केस को लेकर। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस केस से जुड़े एक भी सवाल का सही जवाब उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने सारे जवाब को सीबीआई पर ठोक दिया है और कहा है कि मनीषा के इस केस को अब सीबीआई हैंडल करेगी। 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है, 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिलती है और 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक हरियाणा पुलिस जांच करती है। लेकिन उस जांच में ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता है कि मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या था। और पहली बात, 13 अगस्त को उस लड़की की डेड बॉडी जिस हालत में मिलती है, सर ये सुसाइड नहीं था। पहली बात तो ये सुसाइड था ही नहीं। लेकिन 17 अगस्त को पता नहीं कहां से अचानक से सुसाइड नोट मिल जाता है, वो भी इंग्लिश में। और पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि मनीषा ने कीटनाशक दवाई का सेवन किया, उसके बाद सुसाइड किया। मतलब एक लड़की जाती है, कीटनाशक दवाई लेती है और उसे खाती है और चुपचाप खेत में लेट जाती है, और वो भी सुसाइड नोट लिखती है इंग्लिश में। मतलब अपने माँ बाप को जो बताती है वो इंग्लिश में लिखकर बताती है। गाँव की लड़की, सोचने वाली बात है, इस बात पर भरोसा किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनीषा 11 अगस्त को गायब होती है, 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिलती है। मतलब 2 दिन लड़की कहाँ थी? अब उसे सुसाइड बताया जा रहा है। 2 दिन लड़की कहाँ थी? मतलब सुसाइड करने के लिए उसने 2 दिन का टाइम लगाया। मतलब 2 दिन वो कहाँ थी? और उसकी डेड बॉडी मिलती है खेत में, और जिस हालत में डेड बॉडी मिलती है सबको पता है। चेहरे पर निशान थे, गले पे निशान थे, और पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि जो है जानवर ने इसको काटा था। मैं अगर एक साइंटिफिक रीजन बताऊं तो अगर किसी ने सुसाइड किया हुआ है, उसकी बॉडी में जहर है, तो जानवर भी उसकी बॉडी की स्मेल से पहचान जाता है और उसकी बॉडी को टच भी नहीं करता है। काटना और खाना तो बहुत दूर की बात है। और सबसे बड़ा सवाल, मनीषा की बॉडी का 3 बार पोस्टमार्टम हुआ है। जी हाँ, 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में जब तक हरियाणा पुलिस ने जांच करी है, मनीषा की डेड बॉडी का 3 बार पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? 3 बार पोस्टमार्टम क्यों कराया गया अगर ये सुसाइड था तो? और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड बताया गया, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मनीषा को जहर पिलाया गया है या मनीषा ने जहर खुद से पिया था। इसका जवाब पुलिस के पास है ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी सर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सारे जवाब को सीबीआई पर ठोक दिया है और कहा है कि मनीषा के अब इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी। और आप सबको पता है कि सीबीआई कितने अच्छे से केस हैंडल करती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस अभी ज्यादा पुराना नहीं है, मामला ठंडा हो चुका है, सारे बयान बंद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ है उस पर। और जिस रात मनीषा गायब होती है, 11 अगस्त को मनीषा के पिता से क्या बोलते हैं पुलिस वाले? क्या आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी? 2 दिन बाद आ जाएगी शादी का कार्ड लेके। सोचने वाली बात है। अब क्या किया गया है कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड भी किस आधार पर किया गया है कि उसकी सैलरी नहीं रोकी गई है, बस उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है कि आप घर पर रहो, सैलरी हम भेजते रहेंगे। जैसे मामला ठंडा हो जाएगा आप ड्यूटी पर आ जाना, अभी मामला गर्म है, आप सस्पेंड रहो। सोचने वाली बात है, पूरा सिस्टम करप्ट है। लेकिन मैंने जो चीजें आपको बताई है, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है कि मनीषा ने सुसाइड किया है? क्या आप इस पर भरोसा करोगे कि मनीषा ने सुसाइड किया है? कमेंट्स में बताना। और आप सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं मिलेगा ना, इनके कान में जू तक नहीं रेंगेगी। मामला ऐसे दबा दिया जाएगा ना कि आपको पता तक नहीं चलेगा।